इजरायल और हमास आतंकियों के बीच छिड़ी इस लड़ाई की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। शहर शहर मलबे में तब्दील हो रहे हैं, गलियां रक्त रंजित हो रही हैं। महायुद्ध में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल और हमास के खिलाफ लड़ाई जमीन और आसमान दोनों जगह से जारी है। लेकिन इन सभी से हमारे देश पर क्या असर पड़ने वाला है? भारत इस युद्ध में किसकी तरफ है? यह सवाल अगर आपके मन में होगा तो यह रिपोर्ट देखिए। गाजा में उबार, बढ़ता बवार। इजराइल या फिलिस्तीन, भारत किसकी तरफ? मुश्किल है डगर, भारत की है पूरी नजर। इजराइल जख्मी है, लहूलुहान है, घायल है। इस स्थिति में उसे किस किस देश का समर्थन मिला हुआ है, यह तो आपने देख लिया, अच्छे से जान लिया। ईरान ने इजराइल के साख का क्या किया वो भी देख लिया। इजराइल की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमले भले ही हमास कर रहा हो, बैकिंग फिलिस्तीन की हो, लेकिन आशीर्वाद ईरान का है। इजराइल के पूर्व राजदूत डैनियल कैमरॉन ने एबीपी न्यूज से सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साफ साफ ईरान को अपने देश में हो रहे हमले का दोषी बताया। Without Iran, there is no Hamas. Iran finances, Iran trains, Iran gives the general idea. Iran is always on the background of what Hamas does. हमास एक आतंकी संगठन है जिसकी दो मांगे हैं। इसका पहला उद्देश्य जिहाद का सहारा लेकर स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना करना है और दूसरा आतंकवाद के माध्यम से इजराइल को कमजोर करना है। हालांकि यह संगठन अपने आप को आतंकी संगठन नहीं बल्कि खुद को फ्रीडम फाइटर मानता है। इजराइल पर हमले की शुरुआत हमास ने ही की, जिसके बाद दुनिया साफ तौर पर दो गुटों में बंट गई है। भारत ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। भारत हमेशा से फिलिस्तीन को तमाम मंचों पर समर्थन करता आया है। 1970 के दशक में भारत ने पीएलओ और उसके नेता यासिर अराफात का समर्थन किया था। इसके अलावा 1975 में भारत ने पीएलओ को मान्यता दी थी, जो ऐसा करने वाला पहला गैर अरब देश था। भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को एक देश के रूप में औपचारिक तौर पर मान्यता प्रदान की थी। साल 1996 में भारत ने फिलिस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना के बाद गाजा में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी खोला था, जो 2003 में रामल्लाह में शिफ्ट कर दिया गया। नई दिल्ली में फिलिस्तीनी दूतावास भवन का शिलान्यास अक्टूबर 2008 में अपनी भारत यात्रा के दौरान खुद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने की थी। हालांकि फिलिस्तीन में भारत कभी भी हमास का समर्थन नहीं कर रहा है। हमास गाजा में फतह सरकार के समांतर सरकार चलाता है और गाजा की भौगोलिक स्थिति कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इजराइल के उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन, दक्षिण में मिस्र और पश्चिम की सीमा गाजा और भूमध्य सागर से मिलती है। फिलिस्तीन दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है उसका नाम गाजा है और दूसरा भाग जो पश्चिम में जॉर्डन से सटा है उसका नाम वेस्ट बैंक है। गाजा पर हमास का कब्जा है और वेस्ट बैंक पर फतह का कब्जा है। हमास और ईरान पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का आरोप है कि हमास की आड़ में ईरान अपनी उंगली सीधी करने की कोशिश में लगा है। सवाल है कि भारत का इजराइल को समर्थन देने का क्या मतलब है? इससे भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या मोदी के इस बयान से अरब देश नाराज हो जाएंगे? क्या भारत का इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर खटाई में पड़ जाएगा? हमास के साथ कौन खड़े हैं? पाकिस्तान, यमन, इजराइल, तालिबान, यानी कि जितने भी दुनिया में आतंक के देश हैं वो खड़े हुए हैं। और भारत ने खुलकर इजराइल का साथ दिया है, क्योंकि भारत की लड़ाई हमेशा आतंकवाद के साथ है। दुनिया के हर फोरम में, हर प्लेटफॉर्म में भारत ने एक बार नहीं अनेकों बार बोला है कि सभी देशों को मिलकर आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और यही कारण है कि आज भारत ने साफ कह दिया कि इजराइल की कठिन घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती भी मशहूर है।
शनिवार को हमले के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, फिलिस्तीन के संगठन हमास की ओर से किए गए रॉकेट हमले को पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमला करार दिया। भारत ने 1950 में इजरायल को मान्यता दी थी और भारत ने कई मौकों पर इजरायल का साथ दिया है। हालांकि 1992 से पहले भारत के इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं थे। 1992 में पहली बार भारत ने इजरायल के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत की थी। साल 2015 में यूएनएचआरसी इजरायल के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आया था। इस प्रस्ताव में गाजा क्षेत्र में इजरायल के मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना शामिल था, लेकिन भारत ने इजरायल के खिलाफ प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया था। ऐसे ही जून 2019 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में इजरायल की ओर से पेश किए गए एक डिसीजन के पक्ष में वोट किया था, जिसमें एक फिलिस्तीनी गैर सरकारी संगठन को सलाहकार का दर्जा देने पर आपत्ति जताई गई थी। इजराइल और फिलिस्तीनी मुद्दे पर भारत का हमेशा से एक न्यूट्रल स्टैंड रहा है, क्योंकि हमारी दोस्ती मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी है, फिलिस्तीन के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है। लेकिन अभी जो हमला हुआ है, हमास ने जिस तरह से हमला किया है, क्योंकि हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो भारत आतंकवाद के खिलाफ है और भारत ने इसमें इजराइल के साथ खुलकर खड़ा हुआ है और कहा है कि इस कठिन घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं। साफ है, जिस तरह भारत रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रहा, ठीक उसी तरह शांति बहाल करने की कोशिश में लगा है।